कल का जो था वो स्टार था शकील जट, जैसे ही वो दुनिया से चला गया तो बाद में दोस्त या जितने भी उसके साइडों पे बैठने वाले वो थोड़ी आएंगे, क्योंकि अब तो वो नहीं रहा। उसके साथ ही तो उनका नाम था, या उनके साथ ही वो जाए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें डेली पॉइंट और मैं हूं आपका होस्ट आबिद इकबाल। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों हमें एक बहुत ही अफसोसनाक जो ख़बर था उसका सामना करना पड़ा। शकील जट जो कि पाकिस्तान का एक सरमाया था, पाकिस्तान का हीरा था, जो कि घर से जो है वो बिल्कुल ठीक-ठाक निकलते हैं और रास्ते के अंदर जो है वो उनका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के अंदर जो है वो उनकी वफ़ात हो जाती है, जिसके बाद अगले दिन ही जो है वो उनका जनाज़ा हो जाता है। ये जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नहायत ही अफसोसनाक ख़बर है। और उसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ कि ये जो शकील जट थे, ये 5 साल से जो है वो पाकिस्तान के आर्मी के अंदर जो है वो अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम दे रहे थे और मुहिब्बे वतन ये पाकिस्तानी पाकिस्तान का जो नाम है ये सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो था वो रोशन कर रहा था। तो उस दिन जो है वो क्या-क्या होता है, उसके दोस्तों के जो है वो क्या जो है वो तासुरात होते हैं। आर्मी जो है वो उस दिन सलामी पेश करने के लिए आती है। इस हवाले से जो है वो हमारे साथ पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि शकील जट के जाने के बाद जो है वो इनके क्या ख़्यालात हैं और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो रुख है वो किस तरफ जो है वो मुड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। भाई हमें ज़रा बताइएगा कि शकील जट जो हैं बेशक इसके अंदर जो है वो कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान का सरमाया थे। जी, जी। तो वो जो है वो इंतकाल कर गए, तो इस हवाले से जो है वो क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल इसी तरह है जी। देखें, ये तो पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। तो जैसे ही ये इंतकाल कर गए, पहले तो शायद लोग जानते भी नहीं थे। ये सबसे बड़ा जो दुःख है यही बात का है कि ये ऐसे प्लेयर हैं, हमारे ऐसे जवान हैं कि जो सही सख्त मेहनत करके मैदानों में आते हैं और दूसरे मुल्क में भी जाकर ये मुकाबले जीत के आते हैं। और हमने सिर्फ़ एक ही गेम को लेके रखा हुआ है, वो है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि बहुत सारी गेमें हैं जिनको हमने इग्नोर किया हुआ है और बिल्कुल उनको पीछे छोड़ दिया है। तो ये बड़ा बहुत अच्छा प्लेयर था। मैं खुद हैरान हूँ कि शकील जट जो थे, इनके इतने फ़ैन फॉलोवर हैं, इंडिया से हैं, पूरी दुनिया से हैं। जब मैं ये देख रहा हूँ अभी यूट्यूब पे भी और वैसे चैनलों पे भी कि लोग इतनी इनके बारे में अभी रंजीदा हैं, दुखी हैं। तो ये ऐसा नुकसान है जो शायद जी सदियों में भी पूरा ना हो, और ये उनके वालिदैन के लिए भी बड़ा सदमा है। तो भाई क्या कहना चाहेंगे? देखा जा रहा था कि जिस दिन जो था वो उनका जनाज़ा है, उस दिन जो है वो दोस्तों को इतना ज़्यादा देखा नहीं गया। देखें जी, ये तो दुनिया की एक रीत रिवाज है कि जब बंदा अरूज पे होता है तो सभी उसके होते हैं। तो अब कल का जो था वो स्टार था शकील जट, जैसे ही वो दुनिया से चला गया तो बाद में दोस्त या जितने भी उसके साइडों पे बैठने वाले वो थोड़ी आएंगे, क्योंकि अब तो वो नहीं रहा। उसके साथ ही तो उनका नाम था, या उनके साथ ही वो टैग थे। जैसे ही वो दुनिया से चला गया, अब क्या उनके माँ बाप की शक्ल देखने आएंगे? तो ये दुनिया इसी तरह करती है जी। जब बंदा कुर्सी पे होता है, कायम मकाम होता है, तो सभी याद करते हैं। जैसे ही वो कुर्सी से नीचे उतरा, फिर वही हाल है जिस तरह आम बंदे का होता है। यही सोचते हैं भई इसको बुलाएँगे, शायद ये कोई चीज़ ना माँग ले, हमसे कोई काम ना ले ले। तो मिसाल एक यही देता हूँ कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है। तो वो एक चाँद था, सूरज था जो चढ़ा हुआ था। तो जैसे ही वो ग़ुरूब हुआ तो बस सारे यार दोस्त बस पीछे हट गए। तो यही ये जो है ये रीत है और ये सदियों से चलती आ रही है। अच्छा भाई, जवान बेटे की जो मौत थी, ये उनके वालिदैन पे जो है वो क्या असरात होंगे जवान बेटे की मौत? देखिए जी, बेशक मैंने उसकी शकील जट की वालदा को देखा, काफ़ी वो एजेड हैं, तकरीबन मेरा ख़्याल है 70-80 के करीब उनकी उम्र होगी। और ये तो वैसे ही ऐसा सदमा है कि बंदा जो है इस उम्र में वो अक्सर वालिदैन आपने देखा होगा गुज़र जाते हैं, जी, जी। जी, अपने बेटे के सदमे में। ये एक तकलीफ़ का जो पहाड़ है उनके ऊपर इस वक़्त गिरा है। तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं जी, हमारी दुआएँ शकील के साथ हैं, उनके वालिदैन के साथ हैं। अल्लाह पाक उन्हें इस्तकामत दे और इस सदमे को सहने की तौफ़ीक दे। तो बाकी दोस्त जो होते हैं ये सरमाया होते हैं, जितने भी उसके साथ हैं, इर्द-गिर्द वाले हैं, इनको चाहिए कि वालिदैन को तसल्ली दें, दिलासा दें। कम अज़ कम कोई 1 माह तो उनके घर पे ठहरे ना, उनके रोज़ सुबह-शाम चक्कर लगाएँ, ताकि उनका जो वालिदैन का जो दुःख है वो थोड़ा-सा कम हो सके। क्योंकि शकील को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन ये बातें करना, साथ बैठना, दिलासा देना, ये काफ़ी सारी जो है परेशानियाँ ख़त्म कर देता है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और भी भाई मौजूद हैं। भाई हमें ज़रा ये बताएँ कि जिस दिन जो है वो शकील फ़ौत होते हैं, तो क्या जो है जैसे ही खबर जो है वो वायरल होती है, तो जैसे जब आपको इस खबर के बारे में इल्म होता है, तो क्या आपके क्या तासुरात हैं? जी, सबसे पहले तो जी बड़ा अफ़सोस हो रहा है हमें जे कि जब उनका रोड एक्सीडेंट हुआ, तो बड़ा अफ़सोस है, बड़े दुःख की बात हुई है कि उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है।
बड़े दुख की बात ये है कि जब उनका जनाजा अगले दिन, जो उनके दोस्त थे वो उनके अपने खेलों में मतलब कि अपने खेलों में मतवज्जा थे। तो बड़े दुःख की बात है ये, उनको चाहिए था कि उनके जनाज़े में भी आते, उनका साथ देते, उनके घरवालों को माँ-बाप के साथ खड़े होते। तो बस इतना ही कहूँगा मैं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, भाई की जो गुफ्तगू थी वो आपने सुनी। पाकिस्तान का जो था वो सरमाया थे, वालिदैन का इकलौता बेटा था, वालिदैन का वो सहारा था। जैसे ही जो है वो वफ़ात हो उनकी जो है वो डेथ होती है, उसके बाद उनके जो दोस्त हैं वो किस तरह से उनसे जो है वो आँखें फेर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो था वो पाकिस्तानियों के अंदर उनका जो है वो किस हद तक आपने प्यार मोहब्बत देखी, सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि जितने भी दूसरे मुल्क थे, दूसरे मुल्कों के अंदर कबड्डी के शौकीन जो थे, फिर जो हमारे जो सरदार हैं, इंडिया के अंदर जो सरदार हैं, उन्होंने जो बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी दिए और उनके लिए शकील भाई के लिए और शकील भाई के जो वालिदैन हैं उनके लिए जो है बहुत सारी दुआएँ भी की। मेरी भी आप सभी दोस्तों से गुज़ारिश है कि शकील भाई की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। मेरी तो आख़िर पे जो है वो यही दुआ है। अपने मेज़बान अब्द इकबाल को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।